जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द वीएनसी फॉर केमिस्ट्री, है ना। तो हम इस पूरे चैनल के अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मेनली क्या केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है, प्रॉपरली केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो केमिस्ट्री सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेरे हिसाब से हो सकती है वो है स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की अगर हम स्टडी कर दें तो वो तुम्हारा क्या होगा बेटा? केमिस्ट्री होगा, ठीक है। अब ये बात सुनते बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी केमिकल क्या होता है। अब देखो, केमिकल के रिगार्डिंग हम सब का एक परसेप्शन है कि केमिकल इज समथिंग जो आपका एक डब्बे के अंदर हो, एसिड हो, बेस हो, कुछ हो, मतलब केमिस्ट्री लैब में रखा हो सर जी, जो भी बोतलों के अंदर रखा हुआ है वही तुम्हारा केमिकल है। बट इन एक्चुअल सेंस वो केमिकल तो है ही, मगर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें केमिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम के अंदर अभी आप बैठ के वीडियो देखने लग रहे हैं, इसके अंदर आप चेक कीजिए कि क्या चीजें केमिकल हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारी चीजें केमिकल हैं। कैसे? वो हम समझ पाएंगे जब हम समझ पाएंगे केमिकल कहते कैसे हैं। केमिकल इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ एटम, एनीथिंग that is made up of एटम। ऐसी कोई भी चीज जो किससे बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है, वो तुम्हारी क्या है? केमिकल है। अब एटम से मिलके क्या क्या बना हुआ है? एटम से मिलके तो सर जी सब कुछ बना हुआ है। कैसे बना हुआ है भाई? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल का। हम लेते हैं राम, ठीक है। राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। हम बोलते हैं राम इज अ केमिकल। और सर जी कैसी बात कर दी तुमने? राम केमिकल? राम केमिकल कैसे हो सकता है? तो बच्चों, राम जो है वो केमिकल है। राम की जगह पे एक्स वाई जेड जो भी आप अपना लगाना चाहो सब लगा लो, हर कोई केमिकल है। कैसे? ये तो सर जी आप ना तरंगी सी बात करती। अगर हम बात करें राम बिकॉज इट इज अ ह्यूमन, है ना। सो ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे पहले 70%, जैसे ही मैं बोलता हूँ 70% क्या होता है जी, तो आपका जवाब आएगा वाटर होता है गुरुजी। वाटर जो है, वाटर के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वाटर इज व्हाट? H2O। H2O में अगर हम देखें तो H क्या है? एक एटम है कि नहीं है भैया? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब क्या ये केमिकल है या नहीं है? तो जवाब आता है जी यस, दिस इज अ केमिकल। तो H2O इज अ केमिकल, ठीक है। वहीं अब सेकंड हमने क्या लिया? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 70% तो आपकी बॉडी में केमिकल है ही है, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी से मैं कहता हूँ जी मैंने सारा पानी जो एक्सट्रैक्ट आउट कर लूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो अब आपकी बॉडी के अंदर क्या बचेगा? तो अब आपकी बॉडी के अंदर बचेगा बेटा, क्या बचेगा? बोलो बोलो बोलो, बोलो। अगर मान लो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर अराउंड अराउंड जो मैक्सिमम अमाउंट में बचेगा वो होगा बोन्स। बोन्स की अगर हम बात करें, बोन्स किससे बनी हुई है बेटा? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से। अब कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल और नॉट? तो सर जी यस। सो conclusion is we are chemicals, we are chemicals, ठीक है। we are chemicals, ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ केमिस्ट्री कि आपके चारों तरफ, अब जब आप केमिकल हो तो आपके चारों तरफ भी केमिकल है नहीं है? एवरीथिंग अराउंड यू इज अ केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो एक वुड का कुछ आइटम, आपके अलमारी बनी हुई है, घर में कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो वुड कहाँ से आई? प्लांट से आई। प्लांट में भी क्या है? केमिकल है, ठीक है। अब आपके चारों तरफ में और क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कोई चीज मेटल की बनी हुई है। मेटल, मेटल इज ऑल्सो केमिकल, क्योंकि वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स अगर हम देखें हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देख रखी है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एटम्स है? 118 एटम्स है। 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं, 118 टाइप के एटम्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर जो भी चीजें बनी हुई है इन्हीं एटम से बनी हुई है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग ऑल द गैलेक्सीज आर केमिकल। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे चारों तरफ केमिकल है, देन हमारा परसेप्शन टुवर्ड केमिस्ट्री विल बी चेंज्ड। हम समझ पाएंगे कि क्या चीजें केमिकल हैं, क्या चीजें केमिकल नहीं है। एक्चुअली कुछ भी केमिकल
ऐसा है ही नहीं कि जो केमिकल ना हो, हर एक चीज केमिकल है। तो जब हम इस चीज को समझ पाएंगे तो हम केमिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या चीज केमिस्ट्री होती है, क्या चीज केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो समझ में तो आया जी, सारी चीजें केमिस्ट्री है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर जो है हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम देखें तो मेनली आपकी केमिस्ट्री में हम 3 ब्रांचेस देखते हैं, होती तो और भी बहुत सारी है, मगर मेजर जो ब्रांचेस हैं वो 3 है। एक है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या है जी, कुछ भी ऐसा फिनोमेना जो फिजिकल लेवल पे आप देख रहे हो जिसके अंदर केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एटम्स आयंस वगैरह कुछ तरीके से इन्वॉल्व है, वो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है मामला, न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, देन हमारे पास में नेक्स्ट निकल कर आता है फिजिकल के बाद में, वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या आता है बेटा, जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ही नहीं, है ही नहीं। हिंदी की राइटिंग अच्छी है ना मेरी, ओहो हो गुरुजी, मजे ही बांध दिए। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इसे कहते हैं मुंह में या मिठूना भैया जी। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब यहाँ से तो बातों से बात तो निकल रही है भाई, ये तो बात गलत होगी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स, ये तुम्हारे क्या होते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स आर द थिंग्स जहां पे आप कोई बेस आइटम है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से आप अलग अलग आइटम्स बनाने लग रहे हो, तो दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स। ठीक है, दैट बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर आप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगाते हो जिसके कारण से अलग अलग चीजें बनके तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोकार्बन में एल्कोहल लगा दे तो एल्कोहल बन जाए, मतलब OH लगा दे तो एल्कोहल बन जाएगा, आपने CHO लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कुछ भी लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेज हैं। अब बात करते हैं जी हम इस चैनल के ऊपर करने क्या वाले हैं। इस चैनल के ऊपर हम ना सारी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग चीजें करेंगे, और एक जो चीज आप सबके लिए बेनिफिशियली मैं करना चाहता हूँ, मतलब मेरे लिए भी बेनिफिशियरी है, ऑब्वियसली मेरे को भी सीखने को मिलेगा आप लोगों के थ्रू, बट वन थिंग विच आई एम गोना डू इज आई विल टीच यू केमिस्ट्री ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस का मतलब क्या है कि हम डेली आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे, देखिए अब हमारे पास में मेजरली अभी हम फिलहाल 9th से लेके 10th से लेके 11th, 11th ये नहीं होता, रुक जाओ मिटा दूं पहले इसको, तुम कह दोगे सर जी तो अनपढ़ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं। ठीक है, एक 11th पढ़ेंगे और एक हम 12th पढ़ेंगे, 4 क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11th और 12th का क्योंकि सिलेबस सारा केमिस्ट्री का बड़ा है, तो इनकी जो क्लास होगी वो ऑल्टरनेट पे होगी। ऑल्टरनेट मतलब जैसे कि 11th की वीडियो आएगी MWF में, MWF मतलब एक मंडे को, एक वेडनेसडे को, एक फ्राइडे को। 12th की जो वीडियो आएगी बेटा वो आएगी आपकी TTS में। अब हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर लूं, हो सकता है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हम देख लेंगे क्या क्या चीजें होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 11th 12th की बात होगी MWF में और TTS में। बात करते हैं 9th और 10th की। अगर ऑल्टरनेटिव डेज में देखें हम, तो साइंस में क्योंकि 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो केमिस्ट्री का हम इनको एक एक दिन डेडिकेट करेंगे। अब वो एक दिन कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल हमने मंडे को कर दिया एक 9th की वीडियो डिलीवर, और हमने ट्यूसडे को कर दी एक 10th की वीडियो डिलीवर। ठीक है, तो अब ये सारे चीजें करते हुए फिर इसके बाद में जब हमारी चीजें हो जाएंगी, थोड़ी सी चीजें, हमारा चैनल चलने लग जाएगा जी, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम कॉम्पिटिशन्स को भी प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन, देखो स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को हम प्रायोरिटी देंगे देना, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात आपको ये।
तो इस तरीके से इस चैनल के ऊपर पढ़ाई होगी आपके लिए, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री आपके लिए इतनी सरल बना दी जाएगी, यू विल बी लाइक ओहो गुरुजी मजा ही आ गया। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे बने रहते हैं, इन चीजें करते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, ताकि मैं किसी बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, चीजें हो पाए और थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री से प्यार हो पाए। सबसे पहली बात है, केमिस्ट्री से फूल बरसने चाहिए जी, ऐसा मजा आ जाए, ओहो हो गुरुजी मजा ही आ गया। ठीक है, तो उस तरीके से काम करेंगे। सी यू फ्रॉम मंडे, मंडे से हम ये जो शेड्यूल है, सारा शेड्यूल हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद बोलते रहना है, क्योंकि बी प्राउड ऑफ एन इंडियन बर्ड,